बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अभी आपको एक बात बताता हूं कि आपको याद होगा कल अल्ताफ हुसैन साहब ने जो बात की थी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसको क्यों पीस का अवार्ड नहीं मिलेगा। उसके ऊपर अमेरिका में तो बहस चल रही है, दुनिया में बहस चल रही है, ठीक है, मीम्स बन रही हैं। उसके ऊपर बात करेंगे, अल्ताफ हुसैन की बात को मजीद और उनके कारनामों को जाहिर है कि हम याद करेंगे। इस वक्त क्यों कराची के अंदर गैस गायब है, कराची में गैस गायब है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई गैस जो है वो गैस ना खपे, बंद खपे और तुन के रखो, बस कुछ भी हो जाए। ओहो, कतर में गैस गई, कोई बात नहीं, सही कोई बात नहीं, आप तवंजा मारू आप बाबा। उन्होंने यहाँ पर गैस बंद कर दी। अबे हमारे कतर की गैस से क्या लेना देना है यार। हमारी अपनी गैस है, उधर से हमारे बलूचिस्तान से निकल रही है, सिंध से निकल रही है, पेट्रोल निकल रहा है। ये बेवकूफ मुल्क है हमारा पाकिस्तान, बेवकूफों का मुल्क है। पता है हम बेवकूफ है सारे के सारे। हमारे पास अपना गैस है, अपना पेट्रोल है, अपनी गैस है, अपना पेट्रोल है, लेकिन नहीं नहीं, वो दूसरे से खरीदने में मजा बहुत आता है। क्यों, यहाँ से मेहनत कौन करे। अब भाई यार, अपनी मेहनत करके अपना पेट्रोल निकाल लो, बलोचिस्तान से निकाल लो। या अल्लाह अल्ताफ भाई को वापस भेज दे, हमें वो चाहिए। वही गैस निकालेगा यहाँ से, वही इस चीज का ऑर्डर देगा, आवाम को वही बताएगा कि कौन क्या चीज हमारी प्रायोरिटीज है, हम अपनी चीजों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। या अल्लाह, हम कराची वालों की सुन लें, हम पूरे पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद हैं और पूरे पाकिस्तान को सिर्फ एक ही मसीहा जो है वो सही कर सकता है, उसका नाम अल्ताफ हुसैन साहब है। आप लोग बताएं मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी महंगाई चल रही है, 1600 रुपए किलो बगैर हड्डी का गाय का गोश्त, ठीक है। बकरे का गोश्त 2500 रुपए किलो मेरे ख्याल में, या 3000 रुपए किलो पे चला गया, ठीक है, या शायद इससे भी ऊपर होगा। भेड़ का तो, दुम्बे का तो मिलता ही नहीं है यहाँ पर आपको। अलासिस स्क्वायर वगैरह पे कहीं भी शायद मिल जाए, या जहाँ पठानों की आबादी हुई वहां आपको मुर्गी मिल रही है। अभी जिंदा मुर्गी मिल रही है 380 रुपए किलो मिल रही है, 400 रुपए, 420 रुपए इस तरीके से चल रही है, ठीक है। गोश्त जो है उसका वो आपका 1000 रुपए कोई दे रहा है, कोई 900 रुपए दे रहा है, कोई जो है वो 1100 रुपए दे रहा है, ये भी हो रहा है। सेब आप नहीं खरीद सकते, कीनू आप 500 रुपए दर्जन नहीं खरीद सकते, केले आप 280, सड़ा हुआ केला इतना सा ना, बिल्कुल नरेंद्र मोदी की शक्ल का बदनुमा केला, इतना सा वो दे रहे होते 300 रुपए दर्जन। अबे भाई, हमारा मुंह से कुछ अच्छा अल्फाज निकलेगा, फैमिली देख रहा है, वरना मैं ऐसे जो है ना गंदा वाला गाली देता ना कहे तो रोजा टूट जाएगा सब लोगों का। ये बेगैरत इस कदर महंगाई करके रखा हुआ है यार। अभी ये सारे एक्सपोर्ट बंद, अब आप लोगों के मजे आएंगे कराची वालों, पाकिस्तान वालों। इनका जब गोश्त चढ़ेगा ना, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, नहीं होगा तो ये 2-2 रुपए किलो में देंगे, ठीक है। आलू अभी कितना चल रहे हैं, कल मेरे ख्याल में 80 रुपए 60 रुपए ऐसे चल रहा था। सफेद वाला, लाल वाला 10-20 रुपए महंगा है। ये सब आ जाएंगे आपको 1 रुपए के जो है ना, एक मन आएगा इतना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ईरान की वजह से एक्सपोर्ट हो गई बंद। अब आप कहेंगे ईरान ने पाकिस्तान का नुकसान, ना 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 ना, हर चीज में ईरान को जो है ना, मतलब अब क्योंकि ईरान के बजाय अगर ये काम कोई अरबी करता ना, आप कहते यार क्या भला कर दिया है। हम तासुब से बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे कुछ कंजर मुल्ला जो बैठे हुए हैं ना वहां हमारे मुल्क के अंदर, वो लोगों में आग भड़का रहे हैं कि ये काफिर है, काफिर है, काफिर है। इनके पता नहीं क्या हुआ था, खैर इनके वालिद साहब की शायद नमाज जनाजा गलत पढ़ा दी थी, इसलिए काफिर बोलते होंगे। खैर खैर जो भी है मसला, इन चीजों से बाहर निकले। पूरी उम्मत एक हो गई है, अच्छे अच्छे सारे मौलवी जो है वो एक हो गए, बुरे वाले भी एक हो गए, लेकिन चंद एक दो है जो जिनको जो है ना मौत आ रही है कि नहीं, हम किसी तरीके से, क्योंकि भारत से पैसे लिए हुए उन्होंने फसाद मचाने के, जाहिर है, तो वो यहाँ पर वो कर रहे हैं। अब ईरान में, अरब में कोई फसाद नहीं है, लेकिन हमारे मुल्ला लोग वो देखो उसने मुसलमानों के ऊपर हमला कर दिया, और भी कह रहे हैं हमें पहले से पता था ये, और शुक्रिया पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने हमें पहले बता दिया था, ठीक है। तो ये हाल आता है यार, जंग या कभी दो कान के पीछे बजाओ, थूक लगा के बजाओ मुल्लाओं के बेगैरत के बच्चे। इन लोगों ने तो फसाद मचाया है कि आज ये सारा शिया सुन्नी हो रहा है बेगैरतों की वजह से। चुप तुम्हारी शक्लों के ऊपर, तुम्हारे जन्म के ऊपर। मनुष्य जिस जगह तुम लोग पैदा हो रहे हो उधर जगह, उस जगह पे गधे का एक नंबर, ठीक है। मनुष्य लोग भारत इन फसादियों की ही वजह से आज तक ये शिया सुन्नी फसादात होते रहे। और अब आप देख लीजिए कि खामनाई की शहादत ने जो है सबकी आंखें खोल दी, वरना शायद हम लोगों को आपस में एक करना कोई बड़ा ही कोई मौजा था। वो कहते हैं ना, मोमिन के जीना भी मौजा होता है, शहादत भी मौजा होते है। वो वाकई में मौजा पर्सनैलिटी थी।
अब लोग कह रहे हैं ईरान के अंदर ये हंगामे, वो ईरान में कोई हंगामे नहीं हो रहे भाई। ईरान के अंदर आपका CNN का एक बंदा जाके खड़ा हुआ, उसने वहां पर चाय भी पी, होटल वोटल सब दिखाया, कह रहे हैं भाई यहाँ तो कुछ चिल मार रहे हैं, उधर बमबारी हो रही है, यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, चाय समोसे खा रहे हैं, बैठे चाय समोसे तो नहीं थे, मतलब जो भी है एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। ओ भाई किसको डरा रहे हो तुम, किसको डरा रहे हो, इन लोगों को डरा रहे हो। खैर मैं तो पाकिस्तान का टॉपिक था मेरा, पाकिस्तान के हवाले से। इस वक्त देखें पीपल्स पार्टी का अब ये आखिरी महीना है, अप्रैल में ये लोग फारिग हैं इंशाल्लाह। अल्लाह सब पाकिस्तानी खासतौर पर सिंध वाले जो है ना, 2-2 रकत शुक्राने के नफल अदा करेंगे। सॉरी टू से पीपल्स पार्टी के मतलब जो इनकी घटिया पॉलिसीज वगैरह हैं, नरेंद्र मोदी टाइप का इनका जो मेंटालिटी है कि कुछ करना भी नहीं है और शोर भी बहुत मचाना है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ठीक है, इससे कोई काम नहीं होता है। आप आवाम के दिल नहीं जीत सके 52 साल के अंदर, ठीक है, आप जिए भुट्टो का नारा लगा दें या किसी का भी नारा लगा दें, आप नहीं कर सकते, इससे कुछ नहीं होने वाला। आई समझ, आप अब फ्लॉप हो गए हैं, सिंध के अंदर मजीद पार्टीज बैठी हुई हैं, अयाज पदीजो साहब बैठे हुए, कादिर मक्सी साहब बैठे हुए और पता नहीं कौन है। अब इन लोगों को चांस दें, हो सकता है ये लोग कुछ इस मुल्क का भला कर दें, ठीक है, हो सकता है इनसे आपसे बेहतर ही होंगे। अयाज पदीजो तो मेरा फेवरेट है, वैसे ही मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ क्योंकि बंदा पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है। लेकिन अब रही बात के आप जाहिर है कि अब मुझे नहीं लगता कि आप सिंध में लड़काने में भुट्टो साहब भी अब आपको वोट नहीं डालेंगे, आपकी वो हालत आप लोगों ने कर ली है, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज, कराची के मामला सुधारने मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगा फिर से, हमेशा से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, देखें कराची के हालात खराब हैं सर, अल्लाह का वास्ता फील्ड मार्शल साहब वो उसको बुला दें लंदन से, हमें हमारा लड़का वहां पर बैठा हुआ है उसको बुला दें यहाँ पर, हमें वो चाहिए, वही काम करेगा ये सारी चीजें भाई, वो इंसान बना देगा सबको और बिल्कुल मतलब सब बेहतरीन हो जाएगा। खाली ये अब जो ये 2-3 महीने के अंदर पीपल्स पार्टी ने कोई चीज कर दी ना, ये हम पे आसानी की हमें नहीं चाहिए। वो बंदे ने 3-3 महीने के अंदर सड़कें बनवाई थी अपने मेयर से यहाँ पर, ये होते ही कारकर्दगी, ये होता है अपने एहसास से जिम्मेदारी, ठीक है, वो चाहिए हमें, ये इनसे नहीं होने वाला। ये आप इनसे बात करें जरा 1 मिनट, कराची में गैस की लोड शेडिंग क्यों हो रही है, पूछे ना शर्जिल मेमन साहब से पूछे कि भाई आपने गैस की लोड शेडिंग हुई कैसे, मतलब कुछ भी हो रहा है, कुत्ते का बच्चा कराची के अंदर हुए चले जा रहा है, यार तमाशा लगाया हुआ तुम लोगों ने यार, मुझे नहीं पता कौन इसके पीछे, लेकिन ये आप बताएं 3-4 दिन हो गए टाइम पे गैस नहीं होती। अब वो बच्चे बेचारे जो है घरों के अंदर जिनको अभी रोजा नहीं रख सकते, शीर खाने बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग है जिनके दवा वगैरह जो है वो बननी होती है, या उनके कभी भूख लग जाए उनके लिए दलिया वगैरह बना दिया जाए या कोई उनके नाश्ता बना दें, तो वो सब चीजें कर ही नहीं सकते। सिलेंडर भी इस्तेमाल करो, ये भी मतलब अजीब किस्म की तमाशे लगाए हुए। अल्ताफ हुसैन के दौर में तो यहाँ पर ये गैस सिलेंडर वगैरह का रिवाज था ही नहीं, ठीक है। इनकी ये है, इन्होंने तो देखा भाई क्या वो दुबई है, बाकी में कमाओ बेटा यहाँ के कमाओ, इन्होंने दुबई बना के रख दिया, ठीक है, हर चीज में कमा रहे हैं, इधर से कमा रहे हैं उधर से कमा रहे हैं, हवा खींच रहे हैं, पानी खींच रहे हैं, हर चीज। बस पानी की कभी नहीं होता था कि नल खोलो और पीने के नाकाबिले पानी जो है वो आता हो, पीने के काबिल पानी आया करता था, अब हमें पानी खरीदना पड़ता है। ये पीपल्स पार्टी, वाह वाह वाह, क्या आपके कारनामे है सर। कब्र में इंशाल्लाह कयामत वाले दिन हम सारे कराची वाले, खासतौर पे सिंध वाले आपका गिरबान पकड़ेंगे, ठीक है, आप लोगों को वो कारनाम है। अभी कहते हैं नहीं आवाम जो हमें क्रिटिसाइज करे लेकिन तमीज से, अबे तमीज से ही तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बचपन से देख रहे तुम लोगों की हट धर्मियां, उसके बावजूद तुम्हारे किसी तरीके से तो हालात तुम्हारे सही होते नहीं है, तुम लोग बदमाशियां करते हो, डकैतियां हो रही है, चोरियां हो रही हैं, कभी वो कह रहे हैं जमात इस्लामी वाले करा रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी वाले, कभी पॉटीआई वाले करा रहे हैं। अल्ताफ हुसैन के ऊपर नाम लगाए थे कि अल्ताफ हुसैन कर रहा था, अभी तो शुक्र अल्ताफ हुसैन नहीं है, वरना इन लोगों ने तो ये करना था कि ये जो है ना ईरान की जंग जो है वो भी अल्ताफ हुसैन ने शुरू कराई है। इन लोगों का तो ये हाल है कि इतने बुग़्ज़ से अल्ताफ में गिरे ने कि अल्ताफ हुसैन ने जो वो ईरान की जंग शुरू कर रखी है, ये इतने ज्यादा घटिया लोग हैं भाई, बस कर दो, अपने आप को सुधारें, खुदा का वास्ता है। आप लोगों के पास जहाज वगैरह मौजूद है, ठीक है, आप लोग जाइए मॉरिशस चले जाइए या साइबेरिया चले जाएं, आप तकरीबन 10 साल तक पाकिस्तान में नजर ना आइए, अल्लाह का वास्ता आप लोग दफा हो जाए यहाँ से, सॉरी टू से, क्योंकि आप लोगों की वजह से यहाँ का टैलेंट बर्बाद हुआ है और लोगों में जो नफरतें बांटी हैं आप लोगों ने, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। भारत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए अल्ताफ, जिए महादेव, कर लो जो करना है।